तो हमने मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला निकाल लिया, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला निकाल लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड लिमिट्स। स्पीड लिमिट में भी दो है, एक है लोअर स्पीड लिमिट, इसको हम लोग दिखाएंगे वी मिनिमम से, और फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, वी मैक्सिमम, अपर स्पीड लिमिट। दोनों के लिए डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, बस डायग्राम समझ जाओ खाली, उतना काफी है। और उसके बाद फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, एक जो मेन डिफरेंस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मोस्ट सेफ स्पीड को निकालते वक्त हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालते वक्त आपको फ्रिक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। यू विल हैव टू कंसिडर फ्रिक्शन। तो देखो मैंने सेम डायग्राम को कॉपी डाउन किया, देख रहे हो, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, ये अपना बैंक रोड, ठीक है ना, थीटा एंगल, ये अपना व्हीकल, उसके ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, वेट, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, एक्सप्लेनेशन दिया था सेम, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया, n cos थीटा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा। यहाँ तक डायग्राम में कुछ भी चेंजेस है क्या, नहीं, एक बस एक छोटा सा चेंज आने वाला है, वो क्या है आप खुद जानते हो। एक चीज इधर इग्नोर किए थे, उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। क्या इग्नोर किए थे, फ्रिक्शन को, उधर फ्रिक्शन फोर्स इग्नोर किए थे, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिखाऊं कैसे मैं, हाउ टू शो फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसको याद कैसे रखना है, लेकिन उसको लिखना है कैसे वो थोड़ा अलग है, तो अभी बताता हूँ, डोंट वरी। पहले इसको देखो, इसको याद कैसे रखना है। एक समझिए तुम्हारी बैंक रोड है, अब इस पे जो व्हीकल आ रहा है, आप लोग लोअर लिमिट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए स्पीड कम लोगे या ज्यादा लोगे, कम लोगे ना, लोअर लिमिट निकाल रहे हैं ना यार, तो स्पीड कैसे लेंगे, कम लेंगे। तो समझ कम स्पीड पे गाड़ी ऐसा आके टर्न ले रही है, कम स्पीड पे गाड़ी आके ऐसा टर्न ले रही है। अब मुझे पता करना है कि फ्रिक्शन फोर्स रहेगा कहाँ। तो मैं आपको दो लेक्चर से बार बार बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉसिबल मोशन के अपोजिट साइड होता है। तो भाई स्लो स्पीड से ऐसा गाड़ी आ रही है, अब आप लोग बताओ, अगर ये गाड़ी स्लो स्पीड पे रहेगी तो एक्सीडेंट जब होगा तो गाड़ी का मोशन किस साइड होगा, बाहर की तरफ या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो पॉसिबल मोशन किधर है, नीचे की तरफ, फ्रिक्शन किधर है। तो जब लोअर स्पीड निकाले तो फ्रिक्शन को कहाँ लेना है, ऊपर लेना है। क्यों ऊपर लेना है, समझा। हाँ, यही अगर हायर स्पीड निकाल रहे हो तो हाई स्पीड पे जब गाड़ी आएगी और अगर एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी किस तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी ना, तो फ्रिक्शन किधर लेंगे, अंदर की तरफ। इसको याद कैसे रखना है, समझा, याद कैसे रखना है समझा बेटा। लोअर स्पीड लिमिट निकालते वक्त अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ लो स्पीड पर तो गाड़ी नीचे की तरफ भागेगी ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ऊपर। अपर स्पीड लिमिट जब निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड है कि नहीं, तब गाड़ी कहाँ की तरफ भागेगी, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा अच्छे से। अभी क्या निकाल रहे हो आप, लोअर स्पीड लिमिट, तो लोअर स्पीड में गाड़ी किधर भागेगी, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेंगे, ऊपर की तरफ। इसको ऐसे याद रखना है, पर लिखना अलग तरीके से। तो इधर पहले फ्रिक्शन फोर्स को बना देता हूँ। कहाँ पे आएगा, इधर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, दिस इज दी लेट्स से फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स। बात नहीं बेटा, बात नहीं, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पे दिखाएं हम लोग, इसको लिख के दिखना पड़ेगा इधर क्यों है, लिखा के दिखाएंगे थोड़ा, ठीक है ना। अब उसका रीजन कैसे दे रहा हो सब लोग ध्यान से समझो। थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला डायग्राम देख, इसमें ये n sin थीटा क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा, रहेगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी साइड रहता है, अपोजिट साइड। तो यहाँ पर रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो, वही सेम जो सेंट्रीपिटल का होता है, mv²/r। तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, n sin थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन है, mv²/r। मोस्ट सेफ स्पीड का क्या फॉर्मूला निकाले थे हमने, बोल, √rg tan थीटा। और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था v मिनिमम की वैल्यू सबसे कम रहती है, v मैक्सिमम की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, और इन दोनों के बीच में कहीं आता है मोस्ट सेफ स्पीड। आप कौन सा फॉर्मूला निकाल रहे हो, v मिनिमम। तो स्पीड को vs से ज्यादा लोगे या vs से कम लोगे, vs से कम। तो इधर ध्यान से देखना, टू कैलकुलेट लोअर स्पीड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखें यहाँ सब लोग, वेलोसिटी की वैल्यू vs से क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। जो मिनिमम स्पीड आप निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू जो लेनी होगी वो vs से क्या लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। अच्छा, vs का फॉर्मूला क्या था, √rg tan थीटा। तो v का वैल्यू कम है किससे, √rg tan थीटा से।
सही है। फिर से देख, पहले वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, लेकिन अब जो भी रहेगी इससे तो क्या रहेगी, कम रहेगी। अच्छा, जब वेलोसिटी इतनी थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, एन साइन थीटा। जब वेलोसिटी इतनी थी तब सेंट्रीपिटल फोर्स इतना था, पर अब वेलोसिटी कम हो गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी इतना रहेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ। क्या बता, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या, एन साइन थीटा। इसको बदलने के लिए या तो एन बदलना पड़ेगा या तो थीटा बदलना पड़ेगा। ध्यान से समझ, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है इधर, एन साइन थीटा। अब अगर मैं चाहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़े या कम हो तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, या तो एन या तो थीटा। पर इधर ना तो एन बदला है, एन जितना था उतना ही है, और ना ही थीटा बदला है, थीटा जितना था उतना ही है। क्या चीज बदल रही है, वेलोसिटी पहले जितनी थी उससे कम हो गई। तो भाई वेलोसिटी कम होने से सेंट्रीपिटल फोर्स से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो उतना ही रहेगा एन साइन थीटा। पर जरा ध्यान से देख, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम हुई है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या आएगा, कम होगा। तो इस केस में आपका एन साइन थीटा और एम वी स्क्वायर बाय आर, इन दोनों में कौन कम रहेगा कौन ज्यादा रहेगा, बता। अभी समझा ना, दोनों में कौन कम रहेगा कौन ज्यादा रहेगा। नहीं समझा तो फिर से देख, नहीं समझा तो फिर से देख। पहले स्पीड कितनी थी, ये थी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मिनिमम स्पीड निकालने के लिए इससे कम स्पीड लेनी पड़ेगी, तो अब जो स्पीड हमारी रहेगी वो वी एस से क्या है, कम। मतलब बदली कौन सी चीज है, स्पीड, और कुछ बदला क्या, खाली स्पीड बदली है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है इधर, एन साइन थीटा। एन चेंज हुआ है क्या, वो तो उतना ही है। थीटा चेंज हुआ है क्या, नहीं, वो भी उतना है। तो जितना था उतना ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या वैल्यू है, एम वी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी को क्या किया हमने, कम किए। तो अगर यहाँ पर वी को कम किए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो ये पहले जितना था उतना ही है, पर ये क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो कौन कम हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन कम हुआ है, बोल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया है, बढ़ गया। चाहिए तो इधर ऐसा लिख देना, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है। अब मुझे एक बात बता, यहाँ का फोर्स ज्यादा है, यहाँ का फोर्स कम है, रिजल्टेंट फोर्स कौन सी साइड रहेगा, ये साइड। तो इस साइड पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, हवा में नहीं जाएगी। गाड़ी स्किड करके नीचे की तरफ जाएगी। एकदम सिंपल है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगा तो गाड़ी नीचे भागेगी, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा तो गाड़ी ऊपर भागेगी। अभी क्या ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, तो गाड़ी किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो गाड़ी जब नीचे की तरफ आ रही तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स F is directed along the inclination, inclination मतलब ये लाइन, ये जो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये वाली लाइन, along the inclination in the upward direction। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी साइड पर आ रहा है, देख, इंक्लिनेशन की लाइन में ही आ रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। फिर से एक बार क्या दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका डायरेक्ट बता दिया, ये तो खाली लिखने के लिए आपको थोड़ा समझना है। याद कैसे रखना है, एग्जाम में कहीं भूल गया तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो मैंने याद रखने का तरीका आपको बता दिया। जब गाड़ी लो स्पीड पे आ रही है तो किधर भागेगी, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर। जब गाड़ी हाई स्पीड में आ रही है तो किधर भागेगी, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। पर अब इसको लिख के कैसा दिखाओ, तो जब लोअर स्पीड निकाल रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो मोस्ट स्पीड से क्या रहेगी, कम, यानी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम रहेगी। यानी स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, ये कम हो गई। स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, ये कम। एन बदला है क्या, नहीं। थीटा बदला है क्या, नहीं, वो तो उतना ही है। पर वी बदल गया ना, वी क्या हो गया, कम। तो इस वी के कम होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एन साइन थीटा अभी भी उतना ही है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम, एन साइन थीटा जितना था उतना ही है, तो ये ज्यादा है, मतलब, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम। पहले दोनों सेम थे, ये भी 10 ये भी 10। अब ये 10 है पर ये कम होके 7 हो गए, तो कौन ज्यादा कौन कम, ये ज्यादा ये कम। तो एन साइन थीटा ज्यादा, एम वी स्क्वायर बाय आर कम, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम। तो इस साइड का फोर्स ज्यादा है तो गाड़ी नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ये इतना समझा बेटा, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ऐसे लिखने का, और कुछ लिखने, सेम एज इट इज लिखने का, जैसे लिखो, समझा। अब मेरे को देख के बताना जरा, फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बता। दोनों ही, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, क्या करोगे, रिजॉल्व। जैसे नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किए थे, इसको हटा के उसके दो कंपोनेंट लेके आए, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, इसको भी क्या करेंगे, रिजॉल्व। पर रिजॉल्व करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, थीटा मालूम है क्या, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, ये थीटा है ना, ये कितना रहेगा,
जेड बन रहा है ना इधर, ये देखना इधर जेड बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। सही है, ध्यान से देखा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। अगर ध्यान से देखिए इधर एक्स भी तो बना है ना, तो जैसा एक्स बनता है ये साइड का एंगल थीटा है तो ये साइड का भी थीटा रहेगा। सही है, तो ध्यान से देखा, ये थीटा था, जेड बना हुआ इधर, ये थीटा है तो ये भी थीटा, इधर एक्स भी तो बन रहे ना, ये थीटा है तो ये भी इजी, इधर कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल, ये थीटा ये थीटा, इधर एक्स बना हुआ है, एक्स में आमने सामने के एंगल क्या रहते हैं सेम, तो ये थीटा तो वो भी थीटा रहेगा। अब रिजॉल्व करो एफ। सर एक हॉरिजॉन्टल पार्ट आएगा एफ का, एक वर्टिकल पार्ट आएगा एफ का, इसको भी एफ दे दिया, इसको भी एफ दे दिया, ये थीटा के साथ है या दूर है, क्या लेंगे, ये गुड, तो एफ हट गया, उसकी जगह ये दो फोर्स है। तो जरा डायग्राम देख के होता है टोटल कितने फोर्स है, आप एम जी एन साइन थीटा, ये है क्या, हट गया वो, भूल जाओ उसको, एम जी एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, बस ये 1 2 3 4 5, ये 5 फोर्स, ये दोनों को लेंगे क्या, वो रिजॉल्व हो गए, उसको भूल जाओ अभी। सही है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स को रिजॉल्व किया ना, देखो उसको, रिजॉल्विंग फ्रिक्शनल फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा एज शोन इन फिगर। अब आप लोग मुझे देखकर